संसार में सब जगह से ठोकर मिल सकती है, सब जगह से संसार तुम्हें ठुकरा सकता है, संसार मदद करने से हाथ खड़े कर सकता है, पर भागवत कहती है कि सदगुरु कभी भी ठोकर नहीं देते मदद करने से, वो कभी किसी को नहीं दुकारते अपने द्वार से। सर्वम प्रत्वानाम दर्शनम सर्वे योग भूताश्च। संतों की यही दयालुता उनकी महिमा को बढ़ाती है और सारा जगत संत की महिमा को जानकर उनकी पूजा, उनका दर्शन, उनका श्रवण, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं और अपना सर्वस्व उन्हें न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि संत जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। आप बीमार होकर देख लो, जब आप बीमार हो जाएंगे तो आपके घर के लोग कुछ दिन में आपसे परेशान हो जाएंगे। पर संत कभी परेशान नहीं होता किसी के क्लेश को लेकर, किसी की सेवा को लेकर। संत केवल मार्ग ढूंढता रहता है कि कैसे सब ठीक किया जा सकता है। एक संत ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को और बहुत संतों ने मदद की और बहुत सारे संतों ने ही मार्ग दिखाया कि एक संत ऐसे हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं, उनके पास जाओ। वही पहुंच गए और उन संतों ने संतों की बात को पूरा करने के लिए राजा को हृदय से लगा लिया। राजा को कहा कि गलती हो जाती है इंसान से, पर हे राजा परीक्षित, आप गलती करके पछता रहे हो और आपने गलती सुधारने के लिए सर्वस्व छोड़ दिया और संत के चरणों में आ गए हो, जंगल में आ गए हो, इसलिए आपका प्रायश्चित हो जाएगा, आपका पाप खत्म हो जाएगा, आपका दोष मिट जाएगा, आपकी मृत्यु सुधर जाएगी। आपसे भी ये कथा यही कह रही है। गलती हो जाए, पाप हो गया, पर उस गलती को सुधारने के लिए सदगुरु के चरणों में आकर के माथा टेक दो, समर्पित हो जाओ। कोई चालाकी मत चलो, किसी भी प्रकार का छल मत करो और कुछ भी प्रकार का विषय मत सोचो। वो दयालु है, माफ कर देंगे और तुम्हें प्रायश्चित करवा देंगे तुम्हारे अपराध का। शरीर में कहीं चोट लग जाए तो चोट ठीक हो जाती है, पर चोट का निशान मृत्यु पर्यंत कभी चमड़ी से जाता, बिल्कुल वैसे ही होता है अपराध, पाप। पाप धुल जाएगा आपका गंगा नहाने से, कथा सुनने से, तीर्थ करने से, पर जो उसके निशान है वो कभी नहीं मिटते। उस निशान के आधार पर ही परमात्मा फिर तुम्हें जन्म देता है कि तुमने ये पाप किया था, पर तुमने इस पाप को धोया, उससे तुम्हारे कुछ परिणाम कम नहीं हो जाएंगे, निशान बने रहेंगे। तो भागवत कहती है उस निशान को मिटाना है तो सदगुरु के चरणों में जाकर के प्रायश्चित करना है, सुधर जाना है। बहुत गलतियां करते हैं हम, भगवान फिर भी कहते हैं सुधर जाओगे, अच्छा हो जाएगा, सुधरने का प्रयत्न करो। संभागम यथा मूलश्च संभागम यथा दर्शनम। बहुत सारे भक्त हैं हमारे जो काफी समय से सेवा कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, पर उनके दिल में भी होगा तो भी सब सेवाएं गुरु की उन्हें एक साथ प्राप्त होती नहीं है। धीरे धीरे पुण्य बढ़ता है, पाप कम होते हैं, वैसे ही हम भगवान के निकट आते चले जाते हैं। सब हितम सेवागतम सेवाम पुण्य दर्शनम। और देखिए सच्चे गुरु की महिमा इतनी रहती है कि वो पर्दा नहीं, वो बिल्कुल पक्षपात नहीं करता। वो कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो उसे अपने से छोटा समझकर उनके पास सिमट जाता है और उनका उद्धार करता है। समूलस्य वेगम तदा पुण्यम जगते। जरूरत महात्मा की हो पर कल्याण चेले का होता है, आवश्यकता गुरु की हो पर उद्धार शिष्य का होता है। आप किसी होटल में जाइए, ठंडा पानी लीजिए, फ्री में मिलता है, बोलते हैं ये लगा हुआ है फिल्टर, पी लो।
और उसी पानी को जरा सील पैक मंगवाओ तो फिर पैसे देने पड़ते हैं, और उसी पानी को थोड़ा और कुछ कहो कि गर्म करके दे दो तो और कुछ पैसा देना पड़ता है। पानी अग्नि पे तप के महंगा हो जाता है, कारगर भी हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पर उसकी वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब तक वो खुद को अग्नि में झोंकता नहीं तब तक उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं, कीमत बढ़ती नहीं, निखार आता नहीं। ये सब आपको लिए कह रहा हूं। आप ठंडे पानी की तरह फ्री में तो हो ही समाज में, ले लो भोग लो, ये आ गया वो आ गया। पर आप जब सील पैक होते, जब आप पवित्र हो जाते हैं और मार्का लग जाता है ये व्यक्ति अच्छा है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। पर आप जब और तप जाते हो और शुद्ध हो जाते हो तो फिर आप और महंगे हो जाते हो, आपकी क्वालिटी बनती चली जाती है। राजा परीक्षित ने सद्गुरु भगवान शुकदेव जी से प्रश्न किया, अधिरामृतम मृत्यु योगम अधिरामृतम मृत्यु भावम नश्यैव गते पुण्यम पुण्यम न वेदित अप्रवेहे सुभाषित कर्मम न भूषितम यथा मूलस्य जनानाम। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मरण आ गया और उसने कभी सत्कर्म शुभ कर्म नहीं किया है, उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा गुरुदेव, मुझे ये बताइए। आदमी प्रश्न कौन से पूछता है? जो उसकी जरूरत है वो पूछता है। सुखदेव के पास में राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न में उनका दर्द छुपा हुआ है, उनकी जरूरत छुपी हुई है। राजा ये जानना चाहते हैं कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, मैं ऐसा कौन सा काम कर जाऊं कि मैं भगवान का धाम प्राप्त कर लूं, और मैं प्रायश्चित करके शुभ कर्म सत्कर्म कुछ न किया मैंने, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए और मेरा दोष निकल जाए। मैंने संत का अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। संत के गले में मरा हुआ सांप डालकर मैंने सृष्टि का अपमान किया है, भगवान का अपमान किया है, तो कैसे यह कलंक छूटेगा? गौ हत्या का कलंक, गुरु हत्या का कलंक बहुत मुश्किल है छुड़ाना, और इसने गुरु हत्या का कलंक किया है। महात्मा संत उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मतलब किसी का अपमान कर दिया, किसी को तकलीफ दी साधु को, तो वो मृत्यु के बराबर ही आपको अपराध लग जाता है। क्योंकि साधु दिखते हैं अच्छे, पर साधु की जिंदगी बहुत ही तपी और बहुत ही क्लिशित जिंदगी होती है। आप हमको देख रहे होंगे 4 दिन से, आप सब लोग तो इधर उधर घूमते रहते गांव में, यहां मन नहीं लग रहा तो चलो वहां चलेंगे, वहां नहीं लग रहा तो वहां बैठ लेंगे, ऐसे मन नहीं लग रहा तो उससे बतरा लेंगे, उससे बतरा लेंगे। पर हम तो कमरे में अंदर से दरवाजा लगा करके रहते हैं। सीधे अभी कथा में आए हैं, आपसे सुबह मिले ही जिनसे मिले हैं, तो जीवन बहुत ही तप जाता है, जीवन बहुत साधक हो जाता है। बिना किसी से मिले, बिना किसी के साथ रहे, आप पूरा दिन निकालें, रात निकालें, अकेले कमरे में फेंक रहे, ये क्या है? ये जिंदगी का क्या अर्थ है? ये जिंदगी क्यों? पर इस प्रकार की जिंदगी अगर साधु नहीं जीता है तो साधु भंग हो जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। केवल्यम भूत दर्शनम केवल्यम यथा मूलश्च। आप जानते ही हैं, अगर आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं उसको, तो बैटरी फुल हो जाती है। और फिर मैदान में जब मोबाइल आता है तो खटाखट काम करता है, मैसेज भेजो, जो भेजना है भेजो, गाने सुनो। बस वही इंद्रदेव महाराज थोड़ी चार्जिंग ले लेते हैं और फिर जैसे मैदान में उतरते हैं हर प्रकार का रंग उनमें निखरने लगता है, देखने लगता है। ये सादगी है, यही साधना है और यही साधु का जीवन है। साधु को भी गाड़ी में से सब दिखता है, कार में से, कि ये लारी लगी है, यहाँ चाट पकौड़ी बिक रही है, यहाँ जलेबी बिक रही है, रसगुल्ले बिक रहे हैं, यहाँ कपड़े बिक रहे हैं, यहाँ जूते चप्पल बिक रहे हैं। तो साधु को पैसा तो रहता है, वो भी खड़ा होकर शीशा खोलेगा और कहेगा भाई लाओ टमाटर लाओ, भिंडी लाओ, ये लाओ, धनिया दे दो, जीरा खत्म हो गए। तो जो काम आप करते हो साधु कर सकता है, पर साधु का वहां भी प्रतिबंध है।
यानी कि साधु अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो आपकी इच्छा पूरी करता है, इसीलिए वो आपको आगे ले जाता है। बृहदम तदम पुरुषम न वेदम। साधु जब अपनी इच्छाओं के लिए जीने लगता है तो उनका आशीर्वाद भक्तों को लगता नहीं है। एक हो जाते हैं, चेला और गुरु दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और जब गुरुदेव अपनी इच्छा का दमन करते हैं तो आपकी इच्छा की सफलता, आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। और आपकी इच्छा तो बहुत है ना, कल अलग थी आज अलग। एक इच्छा पूरी होके कहां कोई शांत बैठता है? पहले तो लोग रोड पे दौड़ लगाते बच्चे इसलिए कि वो पुलिस में लग जाएं, फौज में लग जाएं, बीएसएफ में लग जाएं, लग गए। अच्छा, लगने के बाद में उनको कहां शांति है? फिर वो कहते प्रमोशन हो जाए, उसके लिए टेस्ट देते हैं, उसके लिए दौड़ते भागते हैं, उसके लिए फिट फिनिश करते रहते। तो ये आग जो लगी है इच्छाओं की, ये कभी पूरी होती नहीं है। घर वालों की इच्छा पूरी हो गई, नौकरी लग गया, पैरों पे खड़ा हो गया, यहां तक ठीक है। पर जब वो नौकरी में जाके जब वहां का वातावरण समझता है तब उसे पता चलता है, अरे यहाँ थोड़ी मेहनत की तो यहाँ तो प्रमोशन हो जाता है, आदमी थानेदार हो जाता है, इंस्पेक्टर हो जाता है, यहाँ तो कलेक्टर हो जाता है, आदमी तो कुछ भी हो जाता है, यहाँ बढ़ता है। तो फिर वहां जाके दूसरी खुजली शुरू हो जाती है उसकी, और बड़ा हो जाऊं, और बड़ा हो जाऊं, और बड़ा हो जाऊं। तो आप जितने लोग भी बैठे या खड़े हैं, सबको खुजली हुई है तृष्णा की, इच्छाओं की, और वो खुजली मरते समय तक कभी मिटने वाली नहीं है। कैसे पूरी होगी फिर वो सांझ? कैसे सुख मिलेगा? वो पूरा कैसे होगा? कैसे पूरा होगा? अंदाज लगाइए आप। एक भजन के माध्यम से आपको सचेत करते हैं कि क्या चीज पूरी होगी कि नहीं होगी आपकी। अगर आपकी इच्छाओं को संपूर्ण पूरा करना है, पूरी तरह से आपकी इच्छाएं पूरी करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस भजन को श्रवण कर लीजिए, समझ जाएगा। एक बार भजन कर ले और मुक्ति का यतन कर ले। है थोड़ा बढ़ा देते हो आपने, फिर बढ़ा दिया, वो अच्छा नहीं होता ना, बबिंग करता है। शांति दे दो, शांति दे दो थोड़ा। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, और छूट जाएगी 84, कट जाएंगे जन्म मरण। तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, छूट जाएगी 84, तू प्रभु सुमिरन कर ले, कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। देखिए, मैंने जो कहा उसे समझना है। भैया मैं माइंड जो है पांडाल की आवाज कम करने का कह रहा, मॉनिटर नहीं, बस वही समझना है।
सबसे अनुरोध है, आप समझ लो, हमारी इच्छाएं लगातार पूरी कैसे होंगी वो सीखना है। तो उनके लिए क्या करना है, तो मैंने कहा नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, और सुनकर वाणी को बन जा आत्मज्ञानी, सुनकर वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। जीवान हिले दिल से, जीवान हिले दिल से, तू प्रभु सुमिरन कर ले, कर ले एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, तू प्रभु सुमिरन कर ले, कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले। कथा सुनाता हूँ, भजन गाता हूँ और साथ में देखो नाचता भी रहता हूँ व्यासपीठ, और आप कोई काम नहीं कर रहे, फिर कैसे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। सुनिए, अंतिम लाइनें थोड़ी कड़क है, मजा आएगा दिमाग को, और जरा कुछ ताले वाले खुल जाएंगे जो लॉक लगे। मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका इस जीवन का, अवसर इस जीवन का, गुलजार चमन कर ले, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, कर ले, एक बार भजन 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 कर ले। अंतिम लाइन बड़ी काम की है। अभी जो गुरुजी कथा में सुना रहे थे, अभी अभी कलंक छूट जाता है पूरी तरह से। काहे से छूट जाएगा पर वो? हाँ, तेरी मैली चादर में चाहे दाग लगे कितने, तेरी मैली चादर में चाहे दाग लगे कितने। चादर बोले तो मानस रूपी शरीर। ये जो शरीर है इसमें कितने भी पाप लगे हों पर ये छूट जाते हैं। कैसे? ये मैली चादर में है दाग लगे कितने, तेरी मैली चादर में है दाग लगे कितने। पर गुरु जी के साबुन में, पर ज्ञान के साबुन में है आग भरे इतने, पर गुरु जी के साबुन में है झाग भरे इतने। ज्ञान के साबुन में है झाग भरे इतने।
हे ज्ञान के सावन में झाग भरे तेरे। उजला तन मन कर ले, उजला तन मन कर ले, उजला तन मन कर ले, उजला तन मन कर ले। एक बार भजन कर ले, कर ले एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, कर ले एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, कर ले एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, कर ले एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन 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 कर ले, एक बार भजन कर ले। सतगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे।